नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, धन और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ है। धन और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ है, इस पे ध्यान दीजिएगा। धन और धर्म दोनों अलग अलग रास्ते हैं। और इसमें क्या है कि लोग पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं अपने अपने संप्रदाय के रिचुअलिटी के अनुसार, तो वो सब करते हैं। हिंदू पूजा पाठ करते हैं, मुसलमान मस्जिद जाते हैं, सजदा करते हैं, ईसाई क्राइस्ट को मानते हैं, चर्च जाते हैं, और ऐसे जितने भी संप्रदाय के लोग हैं वो सब अपना अपना धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। हिंदू भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण होता है कि धन प्राप्त हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, धन और धर्म दोनों अलग अलग दिशा है, दोनों अलग अलग क्षेत्र है। धन अलग चीज है, धर्म अलग चीज। धर्म है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धर्म आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और धन जो है वो भौतिक उन्नति के लिए। अगर आप धर्म की दिशा में जाते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो आपका आत्म उन्नति होगा, आपका खुद का ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, और आपका जो बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, वो बढ़ेगा, इंटेलिजेंस बढ़ेगा। जब आप अपने धर्म की रिचुअलिटी करते हैं तो आप शांत होते हैं, पवित्र होते हैं, आपका जो है एक प्रकार का मानसिक जो है वास हो जाता है, और उसको एक प्रकार से बोलेंगे कि आपकी बुद्धि जो है सुधर जाती है। क्योंकि जब आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो आपका मन शांत होता है, आप अहिंसा की ओर बढ़ते हैं, आप प्रेम की ओर, करुणा की ओर, मित्रता की भावना की ओर, जैसे हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। क्योंकि हम सनातनी हैं तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो लोग अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके पीछे जो मूल कारण होता है वो होता है कि धन की प्राप्ति हो जाए, हमारी भौतिक उन्नति हो जाए, ये सब हो जाए। आत्मोन्नति कोई नहीं चाहता है। कोई एक हवन अनुष्ठान करता है, पूजा पाठ करता है, सत्यनारायण की कथा भी करवाता है, तो इसके पीछे एक ही मोटो होता है कि मेरा भौतिक उन्नति हो जाए, पैसा रुपये आने लगे, बिजनेस व्यापार चलने लगे, केस मुकदमा हम जीत जाएं और नौकरी लग जाए। ऐसा बहुत सारा होता है जब हम अपनी भौतिक आकांक्षाएं पूरी करवाना चाहते हैं अनुष्ठान के माध्यम से। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नेचर को बदलिए आप। धन पुरुषार्थ से आता है, धन कमाने से आता है, धन आपके पुरुषार्थ से आएगा। आप बिजनेस व्यापार करिए, कोई नौकरी कीजिए, कोई व्यवसाय कीजिए, कोई ऐसा पुरुषार्थ कीजिए जिससे धन आए, पैसा आए। लेकिन आप चाहेंगे कि मैं करूं धार्मिक काम, अब आप बैठ के ध्यान कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, तो उससे तो पैसा आएगा नहीं। हाँ, उससे ये होगा कि आप सुपर कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे, आपकी बुद्धिमत्ता बहुत बढ़ जाएगी, आपके पास शक्तियां आ जाएंगी, और भी बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अब आप ये सोचें कि मैं केवल मेडिटेशन करूं तो धन है। धन एक भौतिक वस्तु है, और अध्यात्म से आप अलौकिक चीजें पाते हैं। अब ये अलग बात है कि अलौकिक शक्तियों का आप प्रयोग धन कमाने के लिए लगा दें, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं सामान्य लोगों की बात बोल रहा हूँ कि पूजा पाठ करते हैं, महादेव पे जल चढ़ाते हैं, भगवान पे दूध चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल पत्ती, और पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आरती गाते हैं मंगल की। तो उसके पीछे ये होना चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी आत्मोन्नति कर दो, मेरे ज्ञान को उस ऊंचाई तक ले जाओ कि मैं एक सुपर ह्यूमन बन जाऊं, या फिर मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं जिसकी बुद्धिमत्ता बहुत ऊपर हो जाए। ये मतलब हुआ। और यानी कि आदमी से देवता की ओर बढ़ने का जो क्रम है वो है धर्म। और गरीब से, यानी भौतिक रूप से गरीब से आप कुबेर के समान धनी बन जाएं, इसका जो उपाय है वो है पुरुषार्थ, उसका उपाय है कर्म। लेकिन यहाँ वो लोग उल्टे करते हैं। धन और धर्म दोनों अलग दिशा है, लेकिन उल्टा काम होता है। हम जाते हैं मंदिर, हम जाते हैं ईश्वर के सामने, ईश्वर के सामने जाते हैं, और हम क्या मांगते हैं कि हमको भौतिक चीजें दे दो। हम सीधा ईश्वर नहीं मांगते, तुम ही मिल जाओ मुझे, मैं भी ईश्वर के समान हो जाऊं। लोहा पारस पत्थर के पास जाए और बिना छुए लौट आए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि पारस पत्थर के पास लोहा जाए और कहे कि मुझे बहुत सारा लोहा और दिलवा दो, मुझे लोहे का अंबार दिलवा दो,
लेकिन वो भूल रहा है कि वो पारस के सामने खड़ा है, पारस पत्थर के सामने खड़ा है, और बस टच हो जाए, छू जाए तो खुद स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा, पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। उसके आगे लोहे का अंबार कुछ नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको जब आप ईश्वरीय अनुष्ठान करें तो उसमें धर्म की भावना रखें, मोक्ष की भावना रखें, जीवन और मृत्यु की समझ की भावना रखें। मैं अमृत हूं, मैं अमृत हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इसकी आकांक्षा रखें। क्योंकि अंतिम जो कार्य है मनुष्य का, उसका यही है कि ये जानना कि मैं अमृत हूं, मैं मरता नहीं, देह मरता है, मैं नहीं मरता। ये जानना ही आध्यात्मिक होने का उद्देश्य है। पैसा तो बहुत आसानी से कमा सकते हैं, तो पैसा अलग चीज है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप बाजार में जाइए। धर्म चाहिए, अध्यात्म चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, वो एक समझ चाहिए, तो तब आइए आप उपनिषद की तरफ, मंदिर की तरफ। मंदिर का रुख करिए धर्म के लिए, पैसे का रुख करिए तो जाइए बाजार, बाजार में बैठिए, वहां पैसे कमाइए। लेकिन होता उल्टा है, हम जाते हैं और धोखा देते हैं भगवान को कि हे भगवान, आज जो है, आज की बिक्री हो जाए 50,000 तो आपको 51 रुपये का लड्डू चढ़ा दूंगा। अब सोचिए, भगवान को भी लोग लालच देते हैं। ये हम मनुष्य हैं और मनुष्य की तरह ही निचले तबके से सोचते हैं, हम बहुत घटिया तरीके से सोचते हैं। ईश्वर को भी लालच देते हैं जिसका समस्त ब्रह्मांड उसी का है, और उसको हम लालच देते हैं 1 किलो बतासे का, 11 किलो लड्डू का ना, 11 बोलते हैं कि 21 ब्राह्मण भोजन करा देंगे, तो 60 सोमवार कर लेंगे, ये काम करा दो। ये कोई बात हुई? आप ब्लॉक के ऑफिसर के पास जा रहे हैं कि ये काम करा दीजिए तो फिर आपको टेबल के नीचे से कुछ दे देंगे। ऐसे नहीं चलता है। और ये जो गलतफहमी आदमी पाल रखा है, उसी के चलते उसका सब दुख है। पैसा कमाना है तो बिजनेस नहीं करता, मंदिर जाता है, और ज्ञान प्राप्त करना है तो संसार में भागता है, और तब कहता है मैं दुखी हूं। पैसा कमाना है तो आप व्यवसाय कीजिए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, कर्म कीजिए, मजदूरी कीजिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, बिजनेसमैन बनिए, कलाकार बनिए, ना कुछ भी बनिए जिससे पैसा आए। अब पैसा पुरुषार्थ से आएगा, आप भागते हैं मंदिर। और ज्ञान चाहिए तो सत्संग में जाइए, आश्रम जाइए, संत की संगति कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, तो आप भागते हैं संसार में उल्टा, और कहते हैं दुखी हूं मैं, तकलीफ है। धन चाहिए तो कभी भी धर्म की तरफ मुंह मत कीजिए, बाजार की तरफ कीजिए, बाजार में बैठिए, बनिया बनिए। धन चाहिए तो प्रोफेशनल बनिए, मेरे कहने का मतलब। और धर्म चाहिए तो सत्संग में आइए, और दोनों चाहिए तो दोनों को अलग अलग विभाग बांट दीजिए। जब आप सत्संग में आइए तो धन को घर ही छोड़ाइए। आप जब स्वाध्याय करने बैठते हैं या आप कुछ ऐसा कार्य करने बैठते हैं जो धार्मिक है, आपके संप्रदाय के धर्म के रिचुअलिटी के अनुसार है, तो आप उसमें मन लगाइए, ईश्वर में मन लगाइए, वहां संसार को मत खींचिए। और अगर धन कमाने बैठे हैं तो वहां फिर धर्म की बात मत सोचिए। करुणा रखिए, दया रखिए, लेकिन प्रोफेशनल मोड में रहिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें थोड़ी सी पसंद आई होंगी। थोड़ा सा क्रांतिकारी विचार का हूँ, इसलिए क्लियर कट थोड़ा बोलने का आदत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और इन बातों को औरों को बताइए कि मूर्ता में ना पड़ के आप एकदम से मनुष्य जाति के जीवन की सच्चाई में उतरिएगा, तभी जाके सब कुछ समाधान होगा। नमस्कार, जय श्री राम।